अस्सलाम वालेकुम। मेरा कर्तव्य भी है, मेरा फर्ज भी है कि मेरे समाज के लिए कुछ काम करना, क्योंकि क्या एक इंटरप्रेन्योर होना और एक सोशल इंटरप्रेन्योर होना वो दोनों चीज अलग है। क्योंकि पैसा तो यहीं रहने वाला है, लेकिन जाते जाते मैंने समाज को क्या दिया, समझे क्या? तो वो हमको भी बता के जाना है कि मैंने समाज को ये दिया। अगर आप आज से पहले ताजबाग का अगर माहौल देखते तो कैसा था, आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। और हर कोई वहां पे सेल्फिश व्यक्ति होता था, हर कोई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमान बोले तो एकदम सेल्फिश है, उसकी है। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, उसको अपने घर की पड़ी है, घर बनाने के बारे में सोचेगा उसको, लेकिन अपने समाज की नहीं पड़ी। इसलिए ये हालात है। जो लोग आपको ये समझते कि आप उनके जेब में हैं, तो आपको एक मैसेज देना है कि हम किसी के जेब में नहीं है, हम किसी के पॉकेट में नहीं है। उनसे बार्गेनिंग करो यार, बार्गेनिंग करना तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की समस्याओं का तो अंबार है। एक हाथ जख्म हो तो आदमी उसकी चर्चा करे। यहाँ तो मुस्लिम कम्युनिटी का ये हाल है कि पूरा का पूरा जिस्म जो है जख्मों से चूर चूर है। हमारी जो परिस्थिति, सचर कमेटी रिपोर्ट वगैरह वगैरह, इतना वक्त नहीं है बताने के लिए। बद से बदतर हालात हमारे हैं। उसी में से एक मसला हमारी अपनी मस्जिद का है। यहाँ पे जो है जुमा के दिन मस्जिद नाकाफ़ी होती है, मगरिब की नमाज़ों में नाकाफ़ी होती है। इसके लिए 20 साल से डॉक्टर नितिन राउत साहब के पीछे हम पानी भर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी चप्पलें घस गई। वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। और मुसलमान को जो है, खासकर कांग्रेस, मैं डंके की चोट बोलूँगा क्योंकि मैं 30 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। मुझे मालूम है समाज सेवा करने में कितनी दिक्कतें आती है। मेडिकल का मामला हो, मेवा का मामला हो, कलेक्टर के पास जाने का मामला हो, तो कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई हमारा लीडर नहीं था, कोई हमारी क़यादत करने वाला नहीं था, कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं था, कोई हमारे लिए फ़ोन करने वाला नहीं था। लेकिन अभी कुछ लोगों ने, बेचारे गयासुद्दीन साहब है, वहाँ से देखो तो शमीम एजाज साहब है, अल्लाह उनका भला करे, वो प्यारे खान साहब की मेरे पास में बहुत तारीफ़ करते थे, बहुत अप्रिशिएट इनको करते थे, इनके कामों की सराहना करते थे। मैं सुनता था और सुनकर अनसुनी कर देता था। लेकिन जब मेरे अपने 2-4 काम आए और इतने डिफ़िकल्ट काम थे कि वो मेरे अपने खुद समझ में नहीं आ रहा था, मेरी कम्युनिटी के ज़िम्मेदारों के समझ में नहीं आ रहा था कि इन काम को सॉल्व करे तो कैसे करे। मैं प्यारे खान साहब के पास में जाके बैठा, मैंने इनकी एबिलिटी, मैंने इनकी कैपेबिलिटी और इनके अंदर जो कौमियत है और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो वो जो मैंने इनको देखा तो मैं इनसे मुतासिर हुआ। और जो काम मैं लेकर के गया था, जो पॉसिबल नहीं थे, लेकिन इस शख्सियत ने 5 मिनट में उसको पॉसिबल बनाया। अपना काम होना चाहिए। और प्यारे खान साहब को मैं पेपर में बहुत पढ़ा हूँ, ताज़ाबाद का जो उन्होंने काम किया, मैं जाते भी रहता हूँ, देखा हूँ, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों में जागरूकता लाना ही है आपकी, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यूज़ ही कर रही है। बाकी एजुकेशन में बोलो या और दूसरे में कुर्सी और गद्दा उठाने में बोलो, उसमें सब मुस्लिम लोगों का यूज़ है। चाहे टिकट के मामले में बोलो या और कोई ऐसी काम के मामले में बोलो, तो कांग्रेस का कोई लीडर आके सपोर्ट करता नहीं। अपना हमारा इस्तेमाल कर लिया और छोड़ दिया। उसे मदरसा एकता कॉलोनी यादव नगर मदरसे का प्रेसिडेंट हूँ, प्यारे खान। और मैं 2013 से अपना NIT के साथ में लड़ाई कर रहा था। 2019 में मेरे को अपना बम्बई मंत्रालय भी गया हूँ मैं। उस टाइम मेरे साथ में बावनकुड़े साहब थे, मिलिंद माने साहब थे। और सबसे पहले तो मैं नितिन गडकरी का लेटर साहब, माननीय नितिन गडकरी साहब का लेटर लगाया था सबसे पहले। जिस टाइम में मैंने एंट्री करी अपना NIT के अंदर में, तो सबसे पहले हमारे को NIT का अंदर में नितिन गडकरी जी का लेटर लगाया। उसके बाद में नितिन गडकरी जी ने बोले कि फलाने की तरफ में जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम मंत्रालय गए, वहाँ से हमको लेटर मिला। उसके बाद में मेरा काम रुक गया। उसके बाद में प्यारे भाई के साथ में अपना मैंने काम बोला कि भाई ऐसी बात है, प्यारे भाई अपने को एक काम को अंजाम देना है। प्यारे भाई ने अपना मीटिंग कराए और प्यारे भाई ने मीटिंग करा के मेरे काम कर दिए। देखिए, मुसलमानों के बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं इनके, कई सालों से कई सालों से इनके जो मुद्दे पेंडिंग थे, और मुद्दे बहुत बड़े हैं। क्योंकि क्या है कि कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, उनको इनके बारे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके कानों पे कोई जू ही नहीं रेंगती। क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो शुरुआत है वो शुरू होती 1.5 से 2 लाख से। तो वो उनका जो घमंड है वो मेरे को तोड़ना है कि मेरा समाज इतना सादा नहीं है भाई।
कि जिनका तुम सोचते हो जिनका काम नहीं करेंगे और वो समाज तुमको वोट देता रहेगा, तो इस बार समाज ने पूरा तरीके से ठान लिया है कि इस बार उनको सबक सिखा के रहेंगे। और मेरा समाज पूरे तरीके से गडकरी साहब के साथ है। देखिए गडकरी साहब बहुत ऊपर, पार्टी से बहुत ऊपर उठ के और एक इंसानियत के लिए काम करते हैं, तो उनके पास धर्म जात ये वो कोई कुछ नहीं। ये तकरीबन 13 साल से यहाँ पानी भर रहे थे, शायद इन्होंने बताया कि नितिन राउत जी की तरफ 13 साल से पानी भर रहे थे, लेकिन काम नहीं हुआ। मेरे पास है उनका काम 5 मिनट में मैंने करवा दिया। तो बहुत सारे मुद्दे जो ऐसे सुलझने लायक है, लेकिन हमारे समाज को समय देगा कौन, सबसे बड़ी बात ये है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को जो है वोट बैंक के रूप में यूज़ किया जाता है? ये 100 पिछले 70 सालों से अगर आप मुस्लिमों को देखो, इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने कंधे से कंधा लगा के आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है। बीजेपी को आप गाली देते हो, तो बीजेपी तो अभी 2014 के बाद है। 2014 के पहले के जो हालात है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये है वो है, वो क्या है। मुस्लिम समाज जो है ना, शतरंजी बिछाना और हार पिनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अरे भाई साहब, खुद की आवाज़ उन्होंने उठाया नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं। देखिए कैसा है, मैंने नागपुर के जितने भी बड़े लोग हैं उनसे आह्वान किया है कि आप मेरे समाज को जहाँ ज़्यादा मिलता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राका हो, शिवसेना हो, आप मेरे को बताओ, मैं वहाँ बटन दबाने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी शर्त एक ही है कि मेरे समाज को आप क्या देने वाले हो। जो मेरे समाज को देगा मैं उसके साथ जाऊँ।